में क्या कह रहे हैं, if a particle is at rest then it may be accelerated, must be accelerated, may not be accelerated। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो क्या क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है। जैसे एक ईंट है, वो जमीन पर रखी हुई है, ग्राउंड पर रखी हुई है, तो रेस्ट में है ना, और रेस्ट में है तो वो एक्सेलरेट तो नहीं कर रही है, रेस्ट में है और रेस्ट में थी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, क्योंकि वो रेस्ट में है, मूव ही नहीं कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी जीरो बनी हुई है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर थ्रो किया तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे स्लो डाउन होगा और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो होना मतलब रेस्ट में आ जाना, मोमेंटरली रेस्ट पे आएगा, उसके बाद फिर नीचे भी आएगा। तो पार्टिकल को आपने ऊपर फेंका तो हाईएस्ट पॉइंट पर वो रेस्ट पर होगा, वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन उस पर एक्सेलरेशन उस समय भी लग रहा होगा, क्योंकि जब तक कोई ऑब्जेक्ट हवा में रहता है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रहता है, तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होता है। सोच के देखो, एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका है, वो इस समय हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो उस पर एक्सेलरेशन थोड़ी ना जीरो हो जाएगा, केवल वेलोसिटी ही तो उस मोमेंट पे जीरो होगी, बाद में वो भी चेंज हो जाएगी। तो जिस समय पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर है उस वक्त उसका एक्सेलरेशन है, लेकिन वो रेस्ट पे है। यानी कि ऐसा भी पॉसिबल है कि एक पार्टिकल पर एक्सेलरेशन हो और वो रेस्ट पे हो, है ना। रेस्ट पे होने के बावजूद एक्सेलरेशन हो भी सकता है। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो उस पर एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है और एक्सेलरेशन नॉन जीरो भी हो सकता है। यानी कि पार्टिकल रेस्ट पे है तो इट मे बी एक्सेलरेटेड और मे नॉट बी एक्सेलरेटेड। मस्ट बी एक्सेलरेटेड गलत हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट पे होता है तो कई बार चीजें नहीं होती हैं, जैसे जमीन पे ईंट रखी हुई है तो वो रेस्ट पे और एक्सेलरेशन नहीं है। तो मस्ट बी एक्सेलरेटेड तो गलत है, लेकिन मे बी एक्सेलरेटेड हो सकता है और मे नॉट बी एक्सेलरेटेड, तो ऑप्शन इसका सही जवाब है।